ईरानी सदर इब्राहिम रईसी 8 साथियों समेत हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक। नमाज जनाजा आज तब्रेज़ में अदा की जाएगी। जाँ बहक होने वालों में वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर लहयान, तर्जमान सुप्रीम लीडर मोहम्मद अली आले हाशिम, गवर्नर मशरक़ी आज़रबाईजान मालिक रहमती भी शामिल। मुल्क में 5 रोज़ा सोग का ऐलान। नायब सदर मोहम्मद मुख्तर ने 2 माह के लिए नए सदर की जिम्मेदारियाँ संभाल ली। एटमी मुज़ाकरातकार अली बाकरी कायम मुकाम वज़ीर ख़ारजा मुकर्रर। 50 रोज़ के अंदर नए सदारती इंतखाबात होंगे। सदर इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर पूरी तरह जल गया, कोई जिंदा ना बच सका। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन 15 घंटे से ज्यादा जारी रहा। हादसा तब्रेज़ से 100 किलोमीटर दूर पेश आया। मलबा पहाड़ी से मिला। सदर आज़रबाईजान के सरहदी इलाके में डैम का इफ्तिताह करके वापस आ रहे थे। परवाज के आधे घंटे बाद दीगर 2 हेलीकॉप्टर से राब्ता मुनक़ता हुआ। हार्ड लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टर में मौजूद अफराद इमरजेंसी कॉल करने में कामयाब हो गए। हेलीकॉप्टर और उसके अंदर मौजूद मोबाइल फोन्स के सिग्नल की वजह से जाए हादसा तक पहुंचने में मदद मिली। खराब मौसम, बारिश और धुंध के बाइस रेस्क्यू टीमों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। 40 रेस्क्यू टीमें सर्च ऑपरेशन में मसरूफ रहीं। तुर्क ड्रोन्स और टीमों ने हिस्सा लिया। ईरानी हुकाम के मुताबिक ईरानी ड्रोन से जाए हादसा का पता चलाया। ईरानी सदर और दीगर की नागहानी मौत पर पाकिस्तान में भी आज कौमी परचम सरनिगूं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में ईरानी सफारतखाने आमद। वज़ीर-ए-आज़म की ईरानी सफ़ीर से मुलाकात। साहने पर इज़हार ताज़ियत, तासुरात भी दर्ज किए। कहा सदर रईसी और दीगर की मौत से गहरा सदमा हुआ। पाकिस्तान ने डॉक्टर रईसी जैसा मुखलिस और भाइयों जैसा दोस्त खो दिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा इब्राहिम रईसी इत्तेहाद उम्मत के बड़े हामी थे। नवाज शरीफ ने कहा इब्राहिम रईसी एक स्टेटमैन, मायाना स्कॉलर और ज़बरदस्त सफारतकार थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा इब्राहिम रईसी पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सोगवार ख़ानदानों और ईरानी अवाम से ताज़ियत की। बिलावल भुट्टो ने कहा ईरानी हुकूमत और शहरियों से दिली ताज़ियत का इज़हार करता हूँ। बानी PTI का भी हेलीकॉप्टर हादसे पर गहरे दुख का इज़हार। मौलाना फजल रहमान ने कहा दुख की घड़ी में ईरानी अवाम के साथ हैं। सिंध असम्बली में ताज़ियती करारदाद मंजूर। सूबे में 1 रोज़ा सोग का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, शर्जील पेमन, अली अमीन गंडापुर, कामरान टेसोरी, हाफिज नईम का भी इज़हार अफसोस। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की नागहानी मौत पर आलमी रहनुमाओं के ताज़ियती पैगामात। सऊदी शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का इजहार अफसोस। मरहूमैन की मग़फ़िरत के लिए दुआएं। चीन के सदर शी जिनपिंग का भी इजहार ताज़ियत। रूसी सदर पुतिन ने कहा इब्राहिम रईसी एक शानदार सियासतदान और रूस के सच्चे दोस्त थे। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने कहा इब्राहिम रईसी एक कीमती साथी और भाई थे। यूरोपीय यूनियन, UAE, मिस्र, फ्रांस, हमास, हिजबुल्लाह का भी ईरान से इजहार यकजहती। लेबनान और शाम का मुल्क में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा दुख की घड़ी में ईरानी अवाम के साथ हैं। इसराइल ने हेलीकॉप्टर हादसे में मुलव्विस होने की तरदीद कर दी। सहूनी हुकाम ने कहा हादसे में इसराइली हुकूमत का कोई किरदार नहीं। सहाफ़ती तंजीमों के तहफ़्फ़ुज़ात, ऑपोजिशन के एतराज़ात किसी काम न आए। हद तक इज़्ज़त बिल 2024 पंजाब असम्बली से मंजूर। ऑपोजिशन ने बिल को काला कानून करार दे दिया। शदीद एहतजाज। बिल की कॉपियाँ फाड़ दी। बिल वज़ीर पार्लिमानी उमूर मुश्तबा शुजाउर रहमान ने पेश किया। ऑपोजिशन की तमाम तरमीम मुस्तरद। एडवोकेट जनरल पंजाब ने बिल के अहम नुकात और ऑपोजिशन के एतराज़ात का जवाब दिया। सहाफ़ियों का प्रेस गैलरी से वॉकआउट। असम्बली की सीढ़ियों पर एहतजाज, पुलकिर एहतजाज और धरनों की कॉल दे दी। पंजाब असम्बली में ईरानी सदर और वफाका की मौत पर ताज़ियती करारदाद भी मंजूर। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हद तक इज़्ज़त बिल 2024 पर शदीद तशवीश का इज़हार। बिल को आज़ादी इज़हार राय के मुनाफी करार दे दिया।
इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट में तरमीम, सियासी मुफाहमत पैदा करने के लिए वज़ीर आज़म ने कमेटी बना दी। राना सनाउल्लाह सियासी कमेटी के चेयरमैन होंगे। आज़म नज़ीर तारड़, अताउल्लाह तारड़, खालिद मकबूल सदीकी, शिजा फातिमा, खालिद मक्सी, शहरी रहमान अटर्नी जनरल कमेटी में शामिल। कमेटी 15 रोज में सिफारिशात वज़ीर आज़म को पेश करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फैतान की मुलाकात। दिफा, तिजारत, सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी में ताउन मजबूत करने की अज़्म का अयादा। तुर्क सदर को पाकिस्तान का जल्द दौरा करने की दावत। उधर आर्मी चीफ से तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फैतान की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। तुर्क वज़ीर ख़ारजा चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी से भी मिले। पाकिस्तान और तुर्की ने गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत। बाहमी तिजारती हजम $5 अरब तक बढ़ाने के अज़्म का इजहार। इसहाक डार बोले, इसराइली जारहियत पर दोनों ममालिक का मौक़िफ़ यकसा है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फैदान ने कहा कि आलमी और इलाकाई मामलात पर पाकिस्तान की हिमायत करते हैं। वज़ीर पंजाब बगैर प्रोटोकॉल कपड़ों की शॉपिंग के लिए पहुंच गई। मरीम नवाज को गुलबर्ग के ब्रांड आउटलेट पर देखकर खातीन दंग रह गईं। सेल कर्ज खातीन मरीम नवाज के साथ सेल्फियां बनवाईं। वज़ीर आला की पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी हेडक्वार्टर्स भी आमद। डिपार्टमेंटल लैब को सेंट्रलाइज करने की असूल फैसला। ट्रेनिंग लैब को यूनिवर्सिटी से मुंसलिक करने का हुक्म। ज़ेर तालीम तालिबात को इंटर्नशिप कराई जाएगी। वज़ीर आला ने ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट सिस्टम का मुआयना किया। असले और एम्यूनेशन की शनाख्त, पॉलीग्राफिक एग्जामिनेशन का तरीक़ाकार भी समझा। उधर पंजाब हुकूमत की हिदायत पर लैंड यूज रूल्स 2024 बनाने का फैसला। अब तमाम इमारतें एक ही बायलॉज के मुताबिक बनाई जाएंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मंजूरी दे दी। सूरज आग बरसाने लगा। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर। गर्म हवा के थपेड़ों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। सड़कें वीरान, बाजारों में सन्नाटे। लाहौर में शदीद गर्मी के डेरे। पारा फिर 44 डिग्री को छू गया। बहावलपुर और डीजी खान में दर्जा हरारत 46। मुल्तान, फैसलाबाद में 45। बलूचिस्तान में गर्मी बर्दाश्त से बाहर। सीबी 48 डिग्री दर्जा हरारत के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। तुर्बत और डीआई खान में भी पारा 44 डिग्री रहा। कराची में दर्जा हरारत 36 डिग्री। महकमा मौसमियात की शहर कायद में हीट वेव की तरदीद। गर्मी की शदीद लहर हुकूमत को बच्चों पर तरस आ ही गया। महकमा तालीम पंजाब ने गर्मियों की छुट्टियों से पहले छुट्टियां दे दी। 25 से 31 मई तक तमाम सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। 1 जून से 14 अगस्त तक मौसम गर्मा की छुट्टियों का नोटिफिकेशन पहले ही जारी हो चुका। उधर सिंध में हीट वेव के पेश नज़र इंटर इम्तिहानात मुलतवी। पर्चे 22 मई की बजाय 27 मई से शुरू होंगे। शायर अहमद फराद अगवा के सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तलब। वजारत दिफा के नुमाइंदे ने अदालत को बताया, ISI ने कहा है कि अहमद फराद उनके पास नहीं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, पहले मैसेज भेजते हैं फिर कहते हैं बंदा हमारे पास नहीं। वज़रा को तलब करूंगा और फिर वज़ीर आज़म को बुलाऊंगा। ये मामला इतना सादा और आसान नहीं। जब फैसला दूंगा तो मामला कहीं और निकल जाएगा। इससे पहले वकील ईमान मजारी ने बताया कि अहमद फराद की बीवी को व्हाट्सएप पर कॉल करके कहा गया कि अगर आप अदालत में ये बयान दें कि अहमद फराद मर्जी से गया तो हफ्ते तक वापस आ जाएगा। ये केस जबरी गुमशुदगी का है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, यह मुल्क कानून के मुताबिक चलेगा या एजेंसियां चलाएंगी। सेक्टर कमांडर क्या चांद पर रहता है? 18 ग्रेड के मुलाजिम को औकात में रहने दें, मुल्क उसके बगैर भी चलेगा। सेक्रेटरी दिफा की पेशी के लिए मोहलत मांगने पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि उन्हें वक्त क्यों दरकार है। यही तो पूछना है कि बाजोड़ वाले सेफ हाउस में हैं या कश्मीर वाले। आप लोगों को अपने इदारे से मुताल्लिक राय तब्दील करनी चाहिए। खुद पर से अगवाकार का लेबल हटवाएं। रियासत का चेहरा नामालूम अफराद नहीं, पुलिस है। तफ्तीशी अफसर को आज सेक्टर कमांडर का बयान जमा कराने की हिदायत। गुज़िश्ता कई दिनों से गुफ्तगू हो रही है कि हुकूमत एक बिल ला रही है
जिसके साथ डिजिटल मीडिया पे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे मुतल्लिक़ एक अथॉरिटी कायम की जा रही है। अब आपको चैलेंजेस दरपेश हैं। ये सिर्फ देखें, सिर्फ सोशल मीडिया पे सिर्फ सियासी बातें नहीं होती हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए हेट स्पीच भी फैलती है। वज़ीर-ए-आज़म और काबीना की तलबी जज का मैंडेट नहीं, वज़ीर दिफा का कह चुकी है कि अहमद फरहाद उनके पास नहीं। वफाकी वज़ीर कानून आसिफ नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा रिपोर्ट हुआ है कि काबीना का यहाँ बैठा देंगे। ये पार्लियामेंट की अहमियत को कम करना है। हर इदारा अपने दायरे कार पर रहकर काम करे। उनसे वैसे भी बहुत तहम्मुल मिजाज होता है। तहम्मुल और बर्दाश्त से आईनी जिम्मेदारियाँ अदा होंगी तो मामलात हल होंगे। अस्करी और दिफा जिम्मेदारियाँ भी अदालत ने निभानी है तो निज़ाम कैसे चलेगा। जैसे रिमार्क्स रिपोर्ट हुए हैं उनसे तकलीफ हुई। अहमद फरहाद की बाजियाबी के लिए पुलिस की मुआवनत की जाएगी। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात का पहला रोज, पाकिस्तान ने IMF को किफ़ायतचारी प्लान पेश कर दिया। वफाकी वजारतों की तरफ से नई गाड़ियां खरीदने पर मुकम्मल पाबंदी रहेगी। 1 साल से खाली ग्रेड 16 की तमाम पोस्टों को खत्म कर दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत सूबों के तरक्याती मंसूबों में फंडिंग नहीं करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत किए जाएंगे। किर्गिस्तान में फंसे पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी जारी। मजीद 180 तलबा को लेकर खसूसी परवास लाहौर पहुंच गई। PIA ने भी 2 परवासें शेड्यूल कर दी। बिश्केक से पहली खसूसी परवास सुबह 6 बजे इस्लामाबाद पहुंचेगी। दूसरी परवास दोपहर 2 बजे लाहौर लैंड करेगी। उधर वज़ीर आला KP के ऐलान के मुताबिक पेशावर से पहला खसूसी तैयारा बिश्केक रवाना। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि पहली परवास में 300 अफराद को लाया जाएगा। दूसरा तैयारा आज जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कीमती तोहफा तोशाखाना में जमा करवा दिया। राब्ता आलम इस्लाम के सेक्रेटरी जनरल ने बाब काबा कलम चीफ जस्टिस को तोहफे में दिया था। चीफ जस्टिस ने कीमती कलम वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट म्यूजियम में रखवा दिया। सुप्रीम कोर्ट में खाली आसामियों पर जजेस की तैनाती। जुडिशल कमीशन के इजलास 7 जून को तलब। लाहौर हाई कोर्ट से 2, सिंध हाई कोर्ट से 1 जज की सुप्रीम कोर्ट तैनाती पर गौर किया जाएगा। गजा में इसराइल की जालिमाना कार्रवाइयां जारी। मजीद 31 फलस्तीनी शहीद हो गए। शुमाली गजा में शदीद लड़ाई जारी। जबालिया पनागुज़ीन कैंप पर इसराइली जेट, हेलीकॉप्टर और तोपखाने से हमले। उधर इसराइली वज़ीर आज़म के लिए नई मुश्किल। आलमी अदालत इंसाफ के प्रोसिक्यूटर ने वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इस्तदा कर दी। सऊदी फरमारवा सलमान बिन अब्दुल अजीज फेफड़ों की सोजिश में मुब्तला। शाह सलमान का जद्दा में कसरुल के रॉयल क्लिनिक में तिब्बी मुआयना। शाह सलमान के फेफड़ों में इन्फेक्शन की तशखीस हुई। 88 साला सऊदी फरमारवा का इलाज एंटीबायोटिक से किया गया। इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज का इम्तिहान। पहला T20 कल हेड निगले लीड्स में खेला जाएगा। कौमी टीम का कोच गैरी कैस्टन की निगरानी में पहला ट्रेनिंग सेशन। खिलाड़ियों ने नेट में बैटिंग बॉलिंग पर खूब काम किया। नए कोच ने गलतियों पर काबू पाने के लिए मुफीद टिप्स दी। उधर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक के मुहतरफ। कहते हैं पाकिस्तान मजबूत टीम है, उसके पास बड़े मुतासिर कुन नौजवान फास्ट बॉलर हैं, उनकी बैटिंग भी बहुत अच्छी है। और मैनचेस्टर सिटी ने चौथी बार इंग्लिश प्रीमियर लीग का टाइटल जीत लिया। जीत के बाद मैनचेस्टर सिटी एहसास पाने वाली लीग की पहली टीम बन गई।